एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 26 साल की आर्या अपनी बुजुर्ग माँ सुलोचना के साथ रहती थी। उनका घर बहुत पुराना था, पूर्वजों की यादों से भरा बड़ा सा आंगन, जिसके नीचे लगे पेड़ के साथ आर्या का बचपन जुड़ा हुआ था। गांव वाले अक्सर कहते, ये घर तो अब गिरने ही वाला है। पिता के गुजरने के बाद आर्या ही इस घर का सहारा थी। दीवारों की दरारें और टपकती छत देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन आर्या के लिए यह घर सिर्फ मिट्टी का नहीं था, बल्कि उसकी पहचान था। एक दिन गांव में शहर से आए बिल्डर मल्होत्रा ने घोषणा की कि वह गांव में फैक्ट्री बनाना चाहता है। वह आर्या के घर आया। आपका घर बहुत पुराना है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आपको अच्छा पैसा मिलेगा। शहर में नया घर दिलाऊंगा। यह घर बिकाऊ नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। बेटी, सोच तो सही। पैसों से हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। माँ, हम यादें और मिट्टी का प्यार कैसे बेच सकते हैं? गांव में बातें होने लगीं। अगर आर्या ने मना किया तो मल्होत्रा हम सबकी जमीन भी खरीद सकता है। रात में माँ ने कहा, बेटी, घर की हालत खराब है। हमारे पास मरम्मत के पैसे भी नहीं हैं। माँ, चाहे घर गिर जाए, लेकिन इसे बेचना हमारे पूर्वजों से धोखा होगा। मैं इसे बचाऊंगी। अगले दिन पंचायत में आर्या पहुंची। ये घर और आंगन हमारी पहचान है। अगर इसे गिरा दिया गया तो गांव की आत्मा खत्म हो जाएगी। फैक्ट्री से सिर्फ जमीन और पेड़ पौधे नष्ट होंगे। तुम अकेली लड़की मेरा क्या बिगाड़ोगी? ये घर किसी काम का नहीं। मैं अकेली हूँ, लेकिन सच्चाई और अपनी मिट्टी के लिए पूरी जिंदगी खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्ग और महिलाएं आर्या की बात समझने लगे। बेटी ठीक कह रही है। अगर ये घर बिक गया तो कल हमारी जमीन भी बिक जाएगी। गांव की महिलाएं आर्या के घर आईं। बेटी, अब हम सब तेरे साथ खड़े रहेंगे। ये घर सिर्फ तेरा नहीं, पूरे गांव की शान है। पंचायत में मल्होत्रा ने आखिरी कोशिश की। ये आखिरी मौका है। घर बेच दो, वरना मैं कानूनी कदम उठाऊंगा। हमारी मिट्टी और यादें कागज के टुकड़े से नहीं बिकती। हम अपने पूर्वजों की विरासत बचाकर रहेंगे। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि वे मल्होत्रा को कोई जमीन नहीं देंगे। मजबूर होकर मल्होत्रा गांव छोड़कर चला गया।